हाँ कल होगी ट्यूशन है। सुबह इतना जल्दी थोड़ी, मतलब 9-10 बजे है ना। ये सोता रहता है ना फिर सुबह। तो क्या हुआ, गांव से आता तो क्या हुआ। चलो छोड़, हैंड हेलो। टाइप ऑफ कैपेसिटर, देखो टाइप ऑफ कैपेसिटर में अगर हम बात करें, टाइप ऑफ कैपेसिटर तो बेसिकली 3 टाइप्स के कैपेसिटर, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा होता हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, स्फेरिकल शेप के होते हैं, है ना। और थर्ड होता है हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। सिलेबस में केवल क्या है, सीबीएसई के सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना। स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल नहीं है, जेई के सिलेबस में है। जेई के सिलेबस में स्फेरिकल भी है और सिलिंड्रिकल भी है, ठीक है ना। नीट के सिलेबस में भी नहीं है, नीट में भी आपका क्या है, केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम डालो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्ड से ही पता चला पैरेलल प्लेट्स होंगे इसमें, है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, है ना। इसमें लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग क्या होते हैं, प्लेट्स होते हैं, ठीक। किस शेप का होगा, तो ये आपका स्क्वायर के शेप का भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेट्स भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है ना। शेप डजेंट मैटर, बट 2 प्लेटें होनी चाहिए, बहुत लॉन्ग होनी चाहिए और एक दूसरे से एक शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या होनी चाहिए, प्लेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो उस अरेंजमेंट को हम सिंपली क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक। तो लेट अस सपोज इस तरीके से, तो हमारे पास प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, ये हो गया एक प्लेट, ये हो गया हमारा दूसरी प्लेट, ठीक है। 2 प्लेटें हैं, प्लेट ए, लेट अस सपोज दिस इज प्लेट बी, ठीक है। देखो अभी लेट से दोनों अनचार्ज्ड है, ठीक। आप क्या करोगे, इस प्लेट को लेट से एक सोर्स के साथ अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, किसके साथ, एक सोर्स के साथ, ये सोर्स लेट से इस प्लेट को क्या प्रोवाइड करता है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो प्लेट ए क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिवली चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि बी प्लेट हमारा न्यूट्रल है ना, चार्ज तो इसमें है ही नहीं अभी, ठीक। तो क्या होगा, इस वाले प्लेट पे इंडक्शन होगा, है ना। जब इंडक्शन होगा तो इस वाले एंड पे क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और इस एंड पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर इस प्लेट बी को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्या करेंगे, इस प्लेट बी को क्या कर देंगे, अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस एंड पे जो भी पॉजिटिव चार्ज आपका इंड्यूस्ड हुआ है, ये चार्ज कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके ग्राउंड में। ग्राउंड में जाने का मतलब क्या है, कि ग्राउंड से ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। ग्राउंड में जाने का मतलब क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ग्राउंड से खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन्स आके ये सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, यहाँ पे न्यूट्रल कर देगा। तो प्लेट बी क्या हो जाएगा हमारा, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा एक अरेंजमेंट बनेगा, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है, ठीक। हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फाइंड करते हैं कैपेसिटी। तो लेट अस सपोज दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, सेपरेशन है
कितना, d, है ना। और हर एक प्लेट का जो एरिया है वो अज्यूम करते कितना है, a है, इस पे चार्ज है प्लस q और इस पे चार्ज है कितना, माइनस q। ठीक, देखो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से क्या बनेगा, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चार्ज को इनर इस वाले सरफेस पे ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज E1, है ना। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कितना, अज्यूम करते हैं E2। E1 पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 आपका नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शंस में और नेगेटिव के लिए क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शंस में, इसलिए दोनों फील्ड आपस में क्या होंगे, सेम डायरेक्शंस में होंगे। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके बीच में, तो दैट इज E1 प्लस E2, दोनों को क्या कर देंगे आपस में ऐड कर देंगे। तो यहां पे हम हेडिंग डाल देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां पे लेट कर लेते हैं डेटा, लेट d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। ए अज्यूम कर लेते हैं, गुड इवनिंग, ए इज इक्वल टू लेट अस सपोज एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट। हर एक प्लेट का एरिया कंसीडर कर लेते हैं, कितना है, ए है। ठीक, और प्लस माइनस क्यू क्या है, इसमें चार्ज है, एक पे प्लस का क्यू चार्ज है, एक पे माइनस का क्यू चार्ज है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the plates of capacitor, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा टोटल, तो दैट इज E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 इस पॉजिटिव प्लेट का फील्ड है, E2 इस नेगेटिव प्लेट का फील्ड है। ठीक है, अब इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू। तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बनेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। ठीक है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है, E इज इक्वल टू दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए होता है, कौन सा नॉन कंडक्टर के लिए होता है, कौन सा कंडक्टर के लिए होता है, E बाय एप्सिलॉन नॉट कंडक्टिंग के लिए, और कंडक्टिंग के लिए E बाय 2, सॉरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ, ये जो फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है किसके लिए होता है, ये नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए होता है ना। ये किसके लिए होता है, कंडक्टिंग शीट के लिए होता है, मतलब कंडक्टिंग प्लेट के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने कंसीडर किया है प्लेट्स आर कंडक्टिंग प्लेट, ये जो प्लेट हमने दो कंसीडर किया ए और बी, ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग प्लेट। अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, E बाय एप्सिलॉन नॉट वाला यूज करेंगे, E बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाला यूज करेंगे। जल्दी बता, कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है तो कंडक्टिंग प्लेट के लिए क्या ये यूज करना चाहिए वैसे, है ना, E बाय E इज इक्वल टू सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट यूज करना चाहिए, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट के लिए वही होता है फॉर्मूला। बट इसमें हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। वाई, यहाँ पे जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E इज इक्वल टू यूज करेंगे E1 दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वाई, नॉन कंडक्टिंग का क्यों यूज करें, कंडक्टिंग का यूज करना चाहिए था। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि चार्ज एक ही सरफेस पे होगा, इसमें होगा। वैसे अगर ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं कंडक्टिंग के लिए, ये तब यूज करेंगे जब क्या होगा, आपका चार्ज दोनों सरफेस पे जब लाई करता है, इस वाले सरफेस पे भी होगा, इस वाले सरफेस पे भी होगा। बट इस केस में, कैपेसिटर के केस में, चार्ज केवल का इनर सरफेस पे है, दोनों प्लेट के आउटर सरफेस पे चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ पे है, इनर सरफेस, तो एक ही सरफेस पे है ना चार्ज, तो इसलिए हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसका वो क्या यूज करेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। हरी बात समझे, मतलब एक शीट के जैसा काम करेगा, फिर वो कंडक्टिंग प्लेट के जैसा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, E इज इक्वल टू दैट इज 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड करेंगे 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस केस में 2 से 2 कैंसिल, तो E इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, Q बाय A। तो सिग्मा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, Q बाय A से रिप्लेस कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू आपका जाए Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों कैपेसिटर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव से किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच का क्या सेपरेशन D है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो। क्या रिलेशन होता है दीक्षा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या था फॉर्मूला, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू E इंटू डी। E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं, V बाय R यूज करते हैं, V बाय L यूज करते हैं, V बाय D यूज करते हैं, V बाय X यूज करते हैं, कुछ भी ले लो डिस्टेंस, चाहे वो X से रिप्रेजेंट करो, D से रिप्रेजेंट, L से रिप्रेजेंट कर लो। यहाँ पे D से रिप्रेजेंट किया है तो क्या लेंगे, V बाय D। हमने ये भी रिलेशंस पढ़ा है हमने, E इज इक्वल टू व्हाट, माइनस dV बाय dr, और 3 डायमेंशन पे हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पढ़ा है। ठीक है, तो सिंपली जनरली हमें क्या यूज करना है, E इज इक्वल टू V बाय D, तो V इज इक्वल टू क्या है, E इंटू D। तो V इज इक्वल टू क्या है, E इंटू D। देखो E कितना है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल आ जाएगा, V इज इक्वल टू आ जाएगा E दैट इज Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ठीक है, क्या होगा, V आ गया, Q इसके डिवाइड में ले लो, तो V बाई Q इज इक्वल टू व्हाट, D बाय A एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो Q बाई V दैट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और Q बाई V इज व्हाट, कैपेसिटेंस दैट इज C। तो यहां पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्या जाएगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। लेट अस सपोज if the capacitor is filled with a dielectric medium of dielectric constant मान लेते कितना है
के है, मतलब ये जो प्लेट है आपका कैपेसिटर की प्लेट है, लेट्स से इस प्लेट के बीच में क्या रखा हुआ है, कुछ ऐसा मटेरियल भरा हुआ है जो डाइलेक्ट्रिक है पूरे वॉल्यूम में, है ना, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, के टाइम से रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से रिड्यूस होगा तो पोटेंशियल के टाइम से रिड्यूस होगा यहाँ पे। मतलब उस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो उस केस में आप E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट लिखोगे आप। क्या लिखोगे, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर इसके अंदर इंसर्ट होगा तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट होगा। तो उस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे पोटेंशियल क्या बनेगा आपका, पोटेंशियल क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका। तो इस केस में जो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बनेगा। ठीक, ये कब यूज करेंगे, ये यूज करेंगे एयर कैपेसिटर के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, एयर कैपेसिटर के लिए, मतलब प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, एयर है खाली या वैक्यूम है, तो उस केस में हम C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी यूज करेंगे। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके अंदर इंसर्ट है, कोई मटेरियल उसके अंदर हमने फिल कर रखा है, तो उस केस में C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी यूज करेंगे। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन बाय डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अगर परमिटिविटी दे रखा है तो उसके टर्म्स में C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन अपॉन डी यूज करेंगे। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा तो के टर्म्स में लिखेंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, कौन से फैक्टर्स है जिसपे आपका कैपेसिटी डिपेंड कर रहे हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स, तो इसी फॉर्मूले को हम देख लेंगे। तो पहला यहां पे फैक्टर है एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट्स दैट इज C इज प्रोपोर्शनल टू A, C इज प्रोपोर्शनल टू A। इसी फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे C जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, A के प्रोपोर्शनल है। तो किस पे डिपेंड करे, एरिया ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है D उस पर डिपेंड करे। D का और C का जो रिलेशन है वो क्या है, वो इनवर्सली का रिलेशन है, मतलब D को इंक्रीज करोगे तो C डिक्रीज होगा, और D को अगर डिक्रीज करोगे तो C क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, और नेक्स्ट नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब कैपेसिटर के अंदर हमने क्या फिल किया है, कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। इट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा तो C इज प्रोपोर्शनल टू K। जितना हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल आप इंसर्ट करोगे कैपेसिटी उतना ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे कि एरिया इंक्रीज होने पे कैपेसिटी क्यों इंक्रीज हो रहा है। एरिया को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया को इंक्रीज करने पे कैपेसिटी क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब एरिया को इंक्रीज करोगे तो क्या घटेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगा, दैट इज Q बाई ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज Q बाई ए। तो अगर ए को इंक्रीज करोगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। और सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली का रिलेशन है। हमने अभी फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा है हमने, है ना, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब सिग्मा को अगर आप इंक्रीज करो तो इसका मतलब क्या इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा को डिक्रीज करोगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सिग्मा डिक्रीज हो रहा है, तो सिग्मा के रिस्पेक्ट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से क्या डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और C इज प्रोपोर्शनल टू 1/b, तो पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से आपकी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि एरिया जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया को इंक्रीज करने पे क्या डिक्रीज हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और अल्टीमेटली हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर की पोटेंशियल या कंडक्टर की पोटेंशियल को अगर आपने किसी तरीके से डिक्रीज कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, लेट से डी को डिक्रीज करते हैं, है ना, तो डी को डिक्रीज करने से क्या होगा बताओ, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। डी पे कौन डिपेंडेंट है? पोटेंशियल डिपेंडेंट है। इसी रिलेशन से ई हमारा कांस्टेंट होगा, ई कांस्टेंट होगा तो वी डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आप डी डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? उसका कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेटों के बीच का, वो डिक्रीज हो जाएगा। वी डिक्रीज होगा तो वी डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? इस वाले रिलेशन से वी डिक्रीज होगा तो सी आपका क्या जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप प्लेट सेपरेशंस को इंक्रीज करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी कैपेसिटी क्या जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेपरेशंस इंक्रीज करोगे पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा, और पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी को क्या कर देगा? वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, हाँ दीक्षा, अगर हम, हाँ बताओ, किससे? के क्यू बाय आर से क्या चेंज होना चाहिए? वो तो किसके लिए यूज करते हैं हम? 3 पॉइंट चार्ज थोड़ी है, चार्ज किस पे? प्लेट पे है ना। हम किसका फॉर्मूला लगाए? प्लेट के लिए यूज करेंगे ना फॉर्मूला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, जो आर से और डी से इंडिपेंडेंट है, ना तो वो डी पे डिपेंड है ना आर पे डिपेंड है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो डी को डिक्रीज करने पे क्या डिक्रीज होगा? पोटेंशियल डिक्रीज होगा। डी को इंक्रीज करने पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, के को अगर अब के को इंक्रीज मतलब हायर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर आप इंसर्ट करते हो, क्या करते हो? हायर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर आप इंसर्ट करते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देगा, है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। तो इससे आप देखो तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय के। तो के को इंक्रीज करोगे, के को क्या करोगे? इंक्रीज, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जितना हायर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप इंसर्ट करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल इंसर्ट करोगे, तो उसके केस में कैपेसिटी उतना टाइम्स क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे आपकी कैपेसिटी डिपेंड्स करता है? तो 3 फैक्टर्स है। ठीक, एरिया ऑफ प्लेट्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम